अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक सर्वे है, एक कुर्बानी है, एक कत्ल है और एक अदालत में अपील है। तो सबसे पहले कत्ल वाली ख़बर, अफसोसनाक ख़बर। हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, उनके छोटे भाई प्रोड्यूसर थे समा टीवी के, अतहर मतीन, उनका कत्ल हुआ है कराची में और बहीमाना कत्ल हुआ है। कराची में इन दिनों स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें आए दिन आप देख रहे होंगे कि लोगों को स्नैचिंग के दौरान, रहज़नी के दौरान कत्ल कर दिया जाता है। एक नया ट्रेंड या पुराना ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया। ज़ाहिर इसमें ज़िम्मेदारी सीधी सीधी हुकूमत सिंध पर आयद होती है। शहर में अमन अमान और सूबे के दारुल हुकूमत में अमन अमान कायम रखना पुलिस पर और हुकूमत पर सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो ज़िम्मेदारी है, सबसे अहम ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की है। तो बहरहाल इसमें अब हुकूमत देखते हैं क्या करती है आगे। शहर में अमन अमान कायम करने एतराफ़ तो कर रही है। सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सूबाई वज़ीर हैं इत्तलात के, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल शहर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है और उसमें तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि रहज़नी के दौरान, डकैतियों के दौरान लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो सिर्फ अफसोस करना हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं होता, हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए और ये जो ज़िम्मेदारी है हुकूमत की है, जो भी शहर में लाश गिरेगी उसकी ज़िम्मेदार ज़ाहिर हुकूमत होगी। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। अब तारिक मतीन और उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने साथ काम किया हुआ है 92 में और बहुत कुछ उनसे तारिक मतीन साहब से सीखा भी हुआ है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सब्र दे और उन्होंने जो एहतजाज किया है उसमें हमारी वो जो उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की, हम उनके साथ हैं जहाँ भी हैं, हम आवाज़ हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कातिलों को गिरफ़्तार होना चाहिए। सिर्फ अतर मतीन के कातिलों को ही नहीं, शहर में, मुल्क भर में जहाँ जहाँ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो उनके मुजरमान को गिरफ़्तार होना चाहिए। अब मैं आता हूँ दूसरी ख़बरों पर। सर्वे है एक, पहले सोच रहा हूँ सर्वे पर बात करूँ या फिर पहले फैसल वोडा साहब पर बात करूँ या फिर उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी पर। तो मेरा ख्याल है फैसल वोडा साहब आजकल बड़े परेशान हैं। बहुत कोशिश की, जितना भाग सकते थे भागे। हम कहते थे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो चरखा ऊपर उल्टा घूमेगा। तो चरखा उल्टा घूमना शुरू हुआ तो फैसल वोडा साहब एक जगह के बाद दूसरी जगह के बाद तीसरी जगह नाअहल, अब चौथी जगह आए हैं। सेनेट कौमी असम्बली से नाअहली से बचने के लिए इस्तीफ़ा देकर सेनेट में गए, सेनेट से नाअहल कर दिए गए और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप तो झूठ बोलते रहें, आप तो मुसलसल खेलते रहें, अपना अदालत के साथ भी खेलते रहें, तो आपको आपकी अपील नहीं सुनी जा सकती। फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुमकिन है उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन बहरहाल देखते हैं अदालत का फ़ैसला क्या आना है, उस पर तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें, जो रिकॉर्ड उनका इलेक्शन कमीशन के पास है, जो रिकॉर्ड उनका कौमी असम्बली वाली नशस्त और उसके बाद अब की जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो है, तो वो अगर हम देख कर बात करें, अंदाज़ा लगाएँ तो फिर उसमें यह है कि शायद उनको रिलीफ ना मिल सके। रिलीफ नहीं बल्कि शायद वो उनकी अपील मंजूर ना हो। लेकिन बहरहाल अदालत का मामला है तो फिर शायद पे भी नहीं जाते, अदालत देखेगी। लेकिन एक चीज़ जो 9 मार्च को उनकी नशस्त पर जो खाली हुई उस पर सिंध असम्बली में सेनेट की एक नशस्त पर इंतखाब होने और वो सीट अगर इंतखाबात होते हैं, अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो ज़ाहिर है फिर वो पीपल्स पार्टी के लिए वो होता है ना, पक्का बेर नहीं गिरता, जैसे पक्का बेर है वो गिर के पीपल्स पार्टी की झोली में आ जाएगा। उसके लिए पीपल्स पार्टी को बेरी में वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बिल्कुल पक्का है। इमरान खान साहब ने एक सीट पीपल्स पार्टी की गोद में डालने का बंदोबस्त किया था। अब अगर अदालत का फैसला बीच में रुकावट ना बना तो वो सेनेट की एक सीट पीपल्स पार्टी के हवाले हो जाएगी। एक तो ये मामला है। अब मैं आता हूँ सर्वे पर और उसके बाद उस्मान बुज़दार की कुर्बानी। एक सर्वे है जी गैलेप का, अजीब व गरीब किस्म के सर्वे होते हैं जी। सर्वे हैं, ठीक है जी, आते रहें, करवाते रहें, लेकिन कुछ सर्वे होते हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। तो मैं ज़्यादातर इन सर्वेस पर बात नहीं करता, लेकिन ये ज़रा हैरान कुन था मेरे लिए सर्वे। इसी वजह से इस सर्वे पर मैं बात करने पर दिल किया कि उस पर बात करूं। कुछ मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी की, कभी कभी रिसर्च करना सेहत के लिए ज़रूरी होती है। उमूमन हर खबर पे करते हैं, लेकिन ज़रा इस तरह की चीज़ हो तो फिर बात करने से पहले रिसर्च करना ज़रूरी होती है। ये सर्वे का मैं ज़्यादा डिटेल में सर्वे पर नहीं जाता। उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, मैं उस पर बात करूँगा। गैलेप सर्वे कहता है कि जी नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा शहरियों को मुतमईन करने में कामयाब हुए। पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 40%, जबकि सिंध में 51% नवाज शरीफ से लोगों ने नवाज शरीफ से मुतमईन होने का कहा। इमरान खान साहब दूसरे नंबर पर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब तीसरे, बिलावल भुट्टो चौथे नंबर पर।
कामरान खान साहब का मैंने ट्वीट देखा और कामरान खान साहब ने उस पर इमरान खान साहब के जो गुण गाया करते थे उस पर अब क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हवा चल रही है ना, तो वो फिर जिसको भाई जब पत्थरबाजी होती है, जब हुक्म मिल जाए कि अब इमरान खान पर पत्थर बरसाने हैं, तो कल जो फूल बरसाते थे अब वो पत्थर बरसा रहे हैं। तो कामरान खान तो फिर सबसे आगे आगे हैं पत्थर बरसाने में इमरान खान साहब पर। एक वक्त था कि कामरान खान साहब को लगता था, एक वक्त क्या ये कुछ महीने पहले, 1 साल पहले कामरान खान साहब को लगता था कि इमरान खान से ज़्यादा कोई पाकिस्तान का मुश्किल कुशा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान को इन हालात से निकाल ही नहीं सकता, इमरान खान है, अगर वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो उन्होंने इस गैलेप सर्वे की बुनियाद पर एक ट्वीट किया, कहते हैं जी मैं गैलेप सर्वे के नतायज से मुत्तफिक हूँ। नवाज शरीफ पंजाब KPK सिंध में भी मकबूल तरीन सियासतदान है। सर्वे ज़मीनी सियासी हक़ाइक़ का तर्जुमान है। शदीद महंगाई, बेसरोपा तर्ज़ हुकूमत ने इमरान खान की मकबूलियत ढेर कर दी, मगर आज भी वो मकबूलियत में दूसरे नंबर पर हैं। बिलावल बेचारे ना 3 में ना 13 में। ये है कामरान खान साहब। इसमें बिलावल के लिए तो कामरान खान साहब ज़ाहिर खैर का कलमा नहीं पढ़ेंगे, उनका एक माजी का रिकॉर्ड है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो हो गए हैं कामरान खान, और नवाज शरीफ के हक़ में हो गए। तो इशारे हैं ये समझने वालों के लिए, जो ना समझे वो अनाड़ी। तो ये इशारे हैं, बहुत ये बड़े इशारे होते हैं। मोहसिन बेग के इंकशाफात, कामरान खान साहब का इमरान खान साहब पर पत्थर बरसाना और उनकी हुकूमत को बेसरोपा, फिर महंगाई, मतलब काफ़ी अरसे से कामरान खान साहब ये कर रहे हैं। आहिस्ता बंदा चेंज करता है ना अपना टिल्ट। तो कामरान खान साहब जैसे बंदे भी अब इमरान खान साहब को बता रहे हैं कि जी अब आप फारिग हो चुके हुए हैं। तो फिर सर्वे बता रहा है कि सर्वे जो है वो, अगर वो नवाज शरीफ साहब को कि पाकिस्तान भर में नंबर 1 लीडर या मकबूल तरीन लीडर होने के सर्वे को क्या कहें, ग्राउंड रियलिटी कहें, ज़मीनी हक़ाइक़ कहें, तो फिर बात समझ आ रही है कि मामला जा कहाँ रहा है। तो अब मैं आता हूँ सर्वे में कुछ चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि कामरान खान साहब को तो सारा कुछ ज़ाहिर है, मैंने कहा ना इशारे हो जाते हैं तो फिर सारा कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ लगते हैं। ये सर्वे में कहा गया है कि जी नवाज शरीफ साहब पंजाब में 58%, मेरा ख्याल है पंजाब में बिल्कुल ठीक हो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत। खैबर पख्तूनख्वा में 46%, सिंध में 51% लोग नवाज शरीफ से मुतमईन हैं। अब मैं थोड़ा सा जायज़ा लेता हूँ ये 2018 के इंतखाबात के बाद उनको मवाजना किया गया उनकी मकबूलियत का। तो अब 2018 के बाद भी पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका हुआ है और वो ये बता रहा है, उसका जायज़ा लें अगर मकबूलियत का। अब अच्छा, दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी इस मकबूलियत को कहाँ कहाँ मटीरियलाइज़ करते हैं या उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि सर्वे जो कह रहा है ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं, कुछ उलट है ज़मीनी हक़ाइक़ मजमूई तौर पर पंजाब को छोड़कर बाकी मुल्क में। क्योंकि मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि 2018 के बाद पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका हुआ है। अभी 2021 में 2 इंतखाबात हुए, एक 20 में हुआ मेरा ख्याल है, 21 में AJK का और गिलगित बल्तिस्तान का। वहाँ पर भी लोगों ने देख लिया, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला, PTI का मुकाबला ज़ाहिर है। लेकिन जो नंबर 2 और असल में तो इमरान खान साहब उस वहाँ हुकूमत में थे, तो उसके बाद के नताइज क्या थे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध। तो इस हर तरफ आप देखेंगे कि जो इंतखाबात हुए 2018 के बाद ज़िमनी इंतखाबात, वहाँ क्या पोजीशन रही है। सिंध में नवाज शरीफ साहब की बता रहे हैं कि जी मकबूलियत 51%। पंजाब में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए नून लीग ने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पंजाब में पीपल्स पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, PTI अपना वोट बैंक उस तरह संभाल नहीं पाई। मुस्लिम लीग नून का पंजाब का वोट बैंक उसी तरह है, बल्कि वो बढ़ा है। लेकिन सिंध में जो 2018 के बाद और ख़ास तौर पर 2019 के जो कोरोना के बाद या PDM बनने के बाद जो इंतखाबात हुए हैं, उसमें थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, बद्दीन, सांगड़, बलीर, घोटकी, कोई 8-10 नशस्तों पर सिंध में इंतखाबात हुए। 8 कम अज़ कम मेरा ख्याल है 8 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। और वो NA 249 वाली भी सीट जहाँ मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था, बाकी कहीं भी मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत सिंध में 51% है और वो बिलावल भुट्टो से या पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है, तो वहाँ उनके पास कैंडिडेट क्यों नहीं है। सवाल बदीन का इंतखाब हो, घोटकी का हो, मतलब जहाँ पे आप जाए देखें नहीं है। तो इसमें एक चीज़
एक तो सर्वे है, ज़ाहिर नवाज शरीफ का ये नहीं है कि नवाज शरीफ का सिंध में कोई नाम लेने वाला नहीं है, नवाज शरीफ को लोग सिंध में बहुत पसंद करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ फिर वो अपनी उस मकबूलियत को मटीरियलाइज़ क्यों नहीं करते। उस पर मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, नवाज शरीफ साहब की जो अपनी पार्टी के अंदर से जो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं, उनके इंतहाई करीबी रफ़ीक, उनके जो करीबी मुशीर कहते हैं जी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें पंजाब से वोट मिल जाता है, हमने वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर हमें सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK में जाके एवं परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और फिर उसके पीछे ज़ाहिर है एक लॉजिक होती है कि भाई आपको जहाँ से वोट मिलता है, जहाँ लोगों को आप वादे करते हैं, आपने फिर वादे पूरे भी वहाँ करने होते हैं, तो दूसरी तरफ आप वादे पूरे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने वज़ीर आज़म बनना है, आप बन जाते हैं, आपकी पार्टी को वोट मिल जाता है। तो एक तो ये है कि वो सर्वे में 51% वाली बात सिंध में मुझे नज़र नहीं आ रही नवाज शरीफ साहब की। पंजाब के मुतालिक ठीक है, KPK में मुस्लिम लीग नून का अपना एक अपना बेल्ट है पूरा का पूरा हज़ारा का, तो वो अपनी जगह मौजूद है। मैं बात सिर्फ नवाज शरीफ साहब के ऊपर कर रहा हूँ या मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और फिर रिसेंट जो इंतखाबात हुए उसमें। और दूसरा एक चीज़ होती है उमूमन कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चारों सूबों में है, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको गुजारिश करूँगा। इस वक्त चारों सूबों में 2 जमातें और KPK और गिलगित बल्तिस्तान और AJK में जिन जमातों का ज़्यादा वो मजबूत जमातें मुस्लिम लीग नून से आगे PTI, ज़ाहिर है हुकूमत में है PTI, तो गिलगित बल्तिस्तान AJ के इंतखाबात तो किस तरह होते हैं सबको पता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम सूबों का जायज़ा लेंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून का नंबर फिर तीसरे नंबर पर आता है। पंजाब से निकल जाए तो पंजाब से निकले, अदरवाइज़ ज़ाहिर है पंजाब से जो उन्होंने वोट लिया है तो 86 नशस्तों पर वो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वो कौमी असम्बली में, सेनेट में फिर तीसरे नंबर पर है। मैं थोड़ा सा जायज़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं कुर्बानी पर आता हूँ। मैं बेसिकली सर्वेज़ जब हो रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा एक बंदा सोचता है कि यार ये सर्वेज़ किन बुनियादों पर किस तरह किए जाते हैं, तो वो एक होता है। अच्छा जी, सिंध में सिंध से शुरू करते हैं जहाँ नवाज शरीफ साहब 51% है। मैंने गुजारिश की कि वहाँ पर बाद में ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हुए हैं, अभी बल्दियाती इंतखाबात भी आने हैं, तो ज़ाहिर है वो मकबूलियत की बात समझ आ जाएगी। अगर मकबूलियत है तो फिर वहाँ मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा मुतहरिक होता नज़र आना चाहिए। नहीं है पीपल्स पार्टी की पंजाब में मकबूलियत उस तरह नहीं है जिस तरह मुस्लिम लीग नून की सिंध में दिखाई जा रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो आपको पंजाब में जूझते हुए नज़र आते हैं और दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, कोई जलसा कर लेते हैं, लोगों को शामिल कर लेते हैं, मीटिंगें, इजलास और लॉन्ग मार्च की तैयारियों में भी पंजाब में पूरा का पूरा उनका फोकस है, तो वो एक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून आपको सिंध में उस तरह नज़र नहीं आ रही है, बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, उस हवाले से भी वहाँ मुस्लिम लीग नून का कोई फोकस नहीं है। कभी कभी कोई साल में 1-2 विज़िट हो जाता है मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर का, कभी हसन इकबाल चले जाते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब जाते हैं, अपनी उनकी जो अदालती मुकदमात हैं। तो मैं आता हूँ सिंध में मुस्लिम लीग नून के पास एक भी नशस्त नहीं है। पंजाब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून नंबर 2 है, तो पंजाब का तो जिक्र नहीं करते। और पंजाब में लेकिन पीपल्स पार्टी के पास 7 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, और पंजाब से ही कौमी असम्बली की सीटें पीपल्स पार्टी के पास 7 हैं। सिंध से मुस्लिम लीग नून के पास ना सिंध असम्बली में सीट है ना कौमी असम्बली में सीट है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आते हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के पास 7 MPs हैं, पीपल्स पार्टी के पास 5 है। उसके बाद बलूचिस्तान में आते हैं, बलूचिस्तान में नून लीग के पास 1 नशस्त थी, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी वाली, जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, अब वो पीपल्स पार्टी के पास चली गई, तो वहाँ भी नून लीग के पास सीट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी नंबर 2 5 सीटों के साथ, ये 2021 के इंतखाबात हैं ये या 2021 के, और नून लीग के पास 3 नशस्तें हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी नंबर 2 है, उनके पास 11 और मुस्लिम लीग नून के पास 6 नशस्तें हैं। और उससे पहले जो इंतखाबात हुए थे दोनों गिलगित बल्तिस्तान और AJK में, वहाँ पीपल्स पार्टी के पास 1-1 सीट थी, वो जो मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ अपनी पोजीशन बेहतर की है। अच्छा जी, आगे अब जो सेनेट में पीपल्स पार्टी के पास अपोजिशन लीडर ही है। सेनेट में पोजीशन लीडर पीपल्स पार्टी का, AJK में पोजीशन लीडर पीपल्स पार्टी का, गिलगित बल्तिस्तान में पोजीशन लीडर पीपल्स पार्टी का। तो चारों सूबों में आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हर तरफ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है। नून लीग के पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा नून लीग बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी से पीछे है, सेनेट में तक में। बहरहाल लेकिन सर्वे है, तो सर्वे का मुझे जो मेरे जहन में सवाल था वो ये था कि इसमें कोई मुमकिन है नवाज शरीफ साहब की सिंध में पॉपुलरिटी बन गई हो इतनी, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी 51% पॉपुलरिटी का मतलब है कि मुस्लिम लीग नून सिंध में अगली हुकूमत बना सकती है, लेकिन उनका वहाँ पे आपको तहरुक नज़र नहीं आता। तो फिर यह सर्वे करने वालों को कोई गलत फहमी हुई है, या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बेखबर होकर सोई हुई है, उनको पता ही नहीं है। जो 51% अगर मकबूल हो दूसरे बड़े सूबे में,
तो और वहाँ पर आप सोचें भी ना कि वहाँ पर कोई इंतखाबी मैदान में उतरना है, क्या करना है, कोई आपका तहरुक नज़र ना आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देख रहे हैं किस तरह सिंध में उनको वोट कुछ कहीं कहीं से मिलता है, तो मौलाना साहब तो सिंध में पूरा फोकस्ड हैं। वो मौलाना साहब ने अपना हिसाब किताब पूरा रखा हुआ है कि सिंध में किस तरह इंतखाबात में उतरना है। मुस्लिम लीग नून आपको उस तरह नज़र नहीं आ रही। खैर, उनकी मर्जी है। अब उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी, चौधरी बरादरान ने अपोजिशन के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद मोनी सिलाई साहब ने एक बयान दिया। मोनी सिलाई के बयान के बाद एक इजलास हो गया। इजलास हुआ मुस्लिम लीग काफ का, और उस इजलास में जो है वो कोई फ़ैसला नहीं किया गया, यानी दरमियान में रखा गया कि जी कहीं से कोई इशारा आता है या नहीं आता, जो भी। तो उन्होंने लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट जारी कर दी महंगाई के मामले पर कि पेट्रोलियम की मसनूआत है वो सारा वापस, उसकी उन्होंने मजम्मत की और वापस लेने का मुतालबा किया हुकूमत से। मैंने आपको खबर दी थी कुछ दिन पहले कि इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी दें, और उन्होंने इशारा किया है असल कुव्वतों को कि अच्छा जी आपको मसला उस्मान बुज़दार से था, उसको मैं हटा लेता हूँ तो मेरी जान बख्श दें, मेरी कुर्सी छोड़ दें, मैं नीचे आप जिसको कहते हैं। हमारे दोस्त हैं शाकिर सोलंकी साहब, इस्लामाबाद से व्लॉग करते हैं, बहुत बाखबर सहाफ़ी है। उन्होंने एक व्लॉग किया है, उन्होंने खबर दी है कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है या उस पर वो गौर कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाकर चौधरी बरादरान को, चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला ऑफ़र की जाए। अब ये क्योंकि मुख्तलिफ सोच होती है ना कि जब बंदा फंस जाता है तो भी डूबने वाले को तो तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तो इस तरह मुमकिन है इमरान खान साहब सोच रहे हों, तो क्या अगर ये ऑफ़र करते भी है चौधरी बरादरान को, तो क्या ये इमरान खान साहब इससे बच जाएंगे? जवाब है नहीं बच सकते भाई, कुछ भी हो नहीं बच सकते। चौधरी बरादरान पंजाब में वज़ीर आला के लिए मुमकिन है मान भी जाएं, कोशिश भी कर ले, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार को बर्दाश्त कर लेगी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बनने देगी। उनके पास PTI के फिर जितने लोग उनके साथ राब्ते में, उनको अभी से टिकट लिख के दे देंगे कि जी आप बगावत करें। उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद अगर चौधरी परवेज़ इलाही को मुंतखब किया जाता है तो आपने उसको वोट नहीं देना। तो वो मतलब खेल बिगड़ जाएगा इमरान खान साहब का। तो ये एक फार्मूला हो सकता है कि इमरान खान साहब सोच रहे हो, उनके पास मतलब मैंने खुद गुजारिश की ना, मैंने कुछ अर्सा पहले जब ये तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला हुआ था तो उस पर इमरान खान साहब खुद ऑफ़र कर चुके हुए थे कि जी मैं फिर बुज़दार साहब को इधर उधर कर लेता हूँ, ज़रा सोच लें कुछ इस तरह। तो वो मामला ज़ाहिर है आगे नहीं बढ़ना भी नहीं है, अब तो इशारे आना भी बंद हो गए हैं। तो इमरान खान साहब अगर ये सोच रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना सकते हैं, तो अब वो निकल चुका है वक्त। वो जब बना सकते थे शायद शुरू में बना लेते, अब वो नहीं बना सकते। अब अगर उस्मान बुज़दार को गिराते हैं तो यहाँ पर भी हुकूमत नहीं बना पाएंगे और अपनी हुकूमत भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि खेल अब बहुत आगे जा चुका हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।